सोचिए, साल 1923 है। इजिप्ट के कायरो शहर का एक बहुत ही आलीशान होटल। रात का सन्नाटा है और एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर तड़प रहा है। उसे तेज बुखार है, सांस उखड़ रही है और फिर ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन रुकिए, खौफनाक बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ठीक उसी पल, जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो, पूरे कायरो शहर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। सब कुछ घुप अंधेरे में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी 3000 साल पुराने रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं और सच का पता लगाने वाले हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि 3000 साल पुराना कोई शाप आज भी जिंदा हो? क्या कोई अनजानी अलौकिक शक्ति हजारों सालों का सफर तय करके किसी की जान ले सकती है? और बात सिर्फ कायरो तक सीमित नहीं थी। वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उस ब्रिटिश लॉर्ड की एक पालतू कुतिया थी, सूजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कायरो में जिस वक्त लॉर्ड की मौत हुई, ठीक उसी वक्त इंग्लैंड में सूजी अचानक जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते उसने भी दम तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति दोनों जगहों पर एक साथ अपना काम कर रही है। इस सब के पीछे एक बेहद खौफनाक चेतावनी थी। जरा इसे सुनिए। जो भी इस फेरो यानी मिस्र के सम्राट की शांति भंग करेगा, मौत अपने तेज पंखों पर उड़कर उसके पास पहुंच जाएगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। कहा जाता है कि कुछ ही महीने पहले खोले गए एक 3000 साल पुराने मकबरे के बाहर बिल्कुल यही चेतावनी लिखी हुई थी। और जैसे ही ये बात मीडिया में आई, बस पूरी दुनिया में एक अजीब सा खौफ और दहशत फैल गई। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 22। यही वो आंकड़ा है जिसने सबको डरा कर रख दिया। हुआ ये कि मकबरे के खुलने के अगले 6 सालों के अंदर उससे जुड़े 22 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मतलब एक दो नहीं, पूरे 22 लोग। इनमें एक रेडियोलॉजिस्ट भी था जिसकी बिल्कुल अचानक मौत हो गई। और तो और एक सेक्रेटरी के 78 साल के पिता ने लंदन में अपनी 7वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर ही जान दे दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शाप हर उस इंसान को चुन चुन कर मार रहा है जिसका इस खोज से थोड़ा सा भी वास्ता था। खैर, इस दहशत से थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी है हावर्ड कार्टर की। कार्टर बचपन में बहुत बीमार रहते थे, लेकिन बड़े होकर वो एक जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट बने। उनके काम का सारा खर्च उठा रहे थे एक बेहद अमीर इंसान, लॉर्ड कार्नारवन। अब तक कार्नारवन 15 सालों की खुदाई में उस जमाने के लाखों रुपए पानी की तरह बहा चुके थे और उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। कार्टर के पास अब बस एक आखिरी मौका था। और फिर आया नवंबर 1922। इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो किसी फास्ट पेस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। टाइमलाइन देखिए, 4 नवंबर को रेत के अंदर दबी हुई कुछ सीढ़ियां मिलती हैं। अगले ही दिन 5 नवंबर को एक बंद दरवाजा मिलता है जिस पर परलोक के देवता अनुबिस की शाही मुहर लगी थी। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। 24 नवंबर तक पूरी 16 सीढ़ियां साफ कर ली जाती हैं और दरवाजे पर एक नाम उभर कर सामने आता है, टूटनखामन। और फाइनली 26 नवंबर 1922 का वो ऐतिहासिक दिन, जब कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर झांका। उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, वंडरफुल, वंडरफुल। अंदर का नजारा सच में किसी की भी कल्पना से परे था। आप कह सकते हैं कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। एक ऐसा खजाना जिसे 3000 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। जरा सोचिए, वहां 5398 चीजें थीं और वो भी बिल्कुल सही सलामत। 10 किलो का तो सिर्फ शुद्ध सोने से बना एक डेथ मास्क था। एक खंजर भी मिला जो अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना था। इसके अलावा 130 लकड़ी की छड़ियां भी थीं। मतलब ये खजाना इतना विशाल था कि इसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद शांति कहाँ मिलने वाली थी? यहीं से शुरू हुआ मीडिया का पागलपन और अफवाहों का ऐसा बाजार जो किसी के रोके नहीं रुक रहा था। इसी दौरान एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना घटी। कार्टर के पास एक पालतू सुनहरी चिड़िया थी जिसे कैनरी कहते हैं। एक दिन ना जाने कहां से एक कोबरा उस चिड़िया के पिंजरे में घुस गया और उसे निगल लिया। अब मिस्र में कोबरा कोई आम सांप नहीं है। इसे शाही शक्ति और फराओ का एक बहुत ताकतवर प्रतीक माना जाता है। बस फिर क्या था, वहां काम करने वाले स्थानीय लोगों को पूरा यकीन हो गया कि मृत राजा के कोबरा ने अब अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। और फिर हुई लॉर्ड कार्नारवन की मौत, वही मौत जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। लेकिन अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो उनकी मौत का कारण कोई शाप नहीं, बल्कि घटनाओं का एक बहुत ही अजीब सिलसिला था। ध्यान से सुनिए।
पहले उन्हें किसी मच्छर या कीड़े ने काटा, फिर शेविंग करते वक्त गलती से उस जगह पर ब्लेड लग गया। उसके बाद मिस्र की किसी स्थानीय मक्खी के बैठने से वहां भयंकर इन्फेक्शन फैल गया। उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, शराब पीते रहे और आखिरकार 5 अप्रैल 1923 को उनकी मौत हो गई। मजे की बात तो यह है कि मशहूर लेखिका मैरी कोरेली ने उनकी मौत से ठीक 12 दिन पहले अखबार में एक पब्लिक वार्निंग भी छापी थी। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 1926 में जब डॉक्टर डगलस डेरी ने उस 3000 साल पुरानी मम्मी की ऑटोप्सी की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान था, बिल्कुल उसी जगह जहां लॉर्ड कार्नारवन को मच्छर ने काटा था। इस खबर ने तो जैसे अखबारों में आग ही लगा दी। शेरलॉक होम्स जैसी कहानियों के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल तक ने मान लिया कि हाँ, ये किसी बुरी शक्ति का ही काम है। खैर, मीडिया की इन भूतिया कहानियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और उस इंसान की बात करते हैं जो असल में उस मकबरे में था, असली किंग टुट। अगर हम विज्ञान और इतिहास के पन्नों को पलटें तो टूटनखामन की असल जिंदगी किसी जादुई कहानी जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सच्चाई बहुत ही दर्दनाक थी। देखिए, उस समय मिस्र के शाही परिवारों में अपने ही खून के रिश्तों में शादी करने का रिवाज था और इसी इनब्रीडिंग की वजह से टूटनखामन को कई गंभीर जेनेटिक बीमारियां विरासत में मिली। उसे क्लब फुट की बीमारी थी, यानी उसके पैर टेढ़े थे, हड्डियों की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी, और तो और उसे मलेरिया भी था। जिस इंसान को दुनिया एक ताकतवर सम्राट मान रही थी, वह असल में बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं सकता था। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि उसके मकबरे में वो 130 छड़ियां क्यों रखी गई थीं। उसकी मौत तो महज 18 या 19 साल की छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या वो शाप वाकई सच था? चलिए अब विज्ञान की कसौटी पर इस पूरे मिथक का पर्दाफाश करते हैं। आपको ये जानकर शायद हंसी आए, लेकिन वो खौफनाक चेतावनी जो पूरी दुनिया को डरा रही थी ना, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। जी हाँ, दशकों बाद वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड एडमसन ने खुद ये बात कबूली। हुआ ये था कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे शाप के बारे में सवाल पूछा तो एडमसन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप मुस्कुरा दिए। और बस उसी एक मुस्कान और उस रिपोर्टर की खुराफाती कल्पना ने दुनिया के सबसे मशहूर शाप को जन्म दे दिया। असल में वहां ऐसा कोई शिलालेख या वार्निंग कभी मौजूद ही नहीं थी। तो फिर लोग मर क्यों रहे थे? असल में कातिल कोई शाप नहीं था, बल्कि एक फंगस था। इसका नाम है एस्परगिलस नाइगा। 1963 में डॉक्टर अजीदीन ताहा ने खोज निकाला कि हजारों सालों से बंद अंधेरे मकबरों में ये फंगस आराम से जिंदा रह सकता है, और अगर कोई इसके संपर्क में आए तो उसे सांस की बहुत ही गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आज के समय में तो इसे आम एंटीबायोटिक से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, पर इसमें भी एक अजीब विडंबना देखिए। इस पूरी सच्चाई का खुलासा करने वाले डॉक्टर ताहा की अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और लोगों को फिर से अफवाहें फैलाने का एक नया बहाना मिल गया। अच्छा, अब उस रहस्यमयी ब्लैकआउट की बात करते हैं। डॉक्टर जॉयस टाइल्डर्सले नाम की एक इतिहासकार ने जब उस दौर की रिसर्च की तो पता चला कि 1920 के दशक में कायरो शहर का पावर ग्रिड बहुत ही कमजोर था। मतलब वहां बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि रोज का नाटक था। इसलिए ठीक लॉर्ड की मौत के वक्त पूरे शहर की बिजली गुल हो जाना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि महज एक इत्तेफाक था। आप सोच रहे होंगे कि भाई उस पालतू कुतिया की मौत का क्या, वो तो एक साथ हुई थी ना? जी नहीं। जब हम टाइम जोन यानी समय के अंतर को देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। जब कायरो में रात के 1:55 बज रहे थे, तब इंग्लैंड में तो आधी रात थी। कुतिया की मौत असल में सुबह 4 बजे हुई थी। मतलब दोनों मौतों के बीच पूरे 4 घंटे का फासला था। तो ये बात भी साबित हो जाती है कि यह सिर्फ एक दुखद संयोग था, कोई शाप नहीं। अब ये आंकड़ा देखिए, 73 साल। ये एक नंबर पूरी की पूरी थ्योरी को पलट कर रख देता है। जेम्स रैंडी नाम के एक इन्वेस्टिगेटर ने जब इस मामले की गहराई से जांच की और आंकड़े निकाले तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन लोगों को मीडिया शापित बता रहा था, उनकी औसत उम्र 73 वर्ष निकली। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से 73 साल जीना बहुत बड़ी बात थी। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस सो कॉल्ड शाप ने लोगों की उम्र कम नहीं की, बल्कि उन्हें और भी लंबी जिंदगी दे दी। है ना कमाल की बात? अगर आपको अभी भी कोई शक है तो इस टेबल को देखिए। ये इस शाप के झूठ का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है। लेडी एवलिन, जो मकबरे में सबसे पहले कदम रखने वालों में से एक थीं, वो 78 साल तक जिंदा रहीं।
डगलस डेरी, वही डॉक्टर जिन्होंने उस मम्मी की ऑटोप्सी की थी, उनकी मृत्यु 87 साल की उम्र में हुई। और सबसे अहम इंसान खुद हावर्ड कार्टर, जिसने उस मकबरे को खोजा और सबसे पहले खोला, वो भी इस डिस्कवरी के बाद पूरे 16 सालों तक आराम से जिंदा रहे। तो शाप की ये सारी बातें तो बेबुनियाद साबित हो गईं, लेकिन इस पूरी कहानी में अमरता का एक पहलू ऐसा है जो सचमुच बहुत गहरा है। अफवाहों और मिथकों के उस शोर शराबे में हावर्ड कार्टर के खुद के शब्द याद आते हैं। मकबरा खोलने के बाद के 16 सालों तक जब भी कोई पत्रकार उनके पास माइक लेकर पहुंचता और उस खौफनाक शाप के बारे में पूछता, तो कार्टर का हमेशा एक ही शांत और सधा हुआ जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। उन्होंने इस बेबुनियाद डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो अब इस एक्सप्लेनियर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या उन खोजकर्ताओं ने सच में कोई जानलेवा शाप जगाया था, या फिर उन्होंने अनजाने में ही सही एक भुला दिए गए युवा राजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया? देखिए, प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर देती है। तुतनखामन का नाम तो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा दिया गया था, लेकिन कार्टर की उस एक खोज ने उसे रातों रात मानव इतिहास का सबसे मशहूर फ़ैरो बना दिया। उसका नाम अब हमेशा के लिए अमर हो गया है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगले विषय के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे।